Good morning, students. This is Avna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our sixth chapter, class +2 mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 6.5 के 12th क्वेश्चन कंप्लीट किए थे. आज हम उससे आगे करेंगे 13th क्वेश्चन. Find two numbers whose sum is 24. दो नंबर्स जिनका सम 24 and whose product is as large as possible. Means प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. ये गिवन है ना हमें क्वेश्चन में. अब हम दो नंबर्स लेने हैं. लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, क्योंकि सम 24 है. इट मीन्स सेकेंड नंबर क्या होगा? 24 माइनस एक्स. अब ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए. हमने इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करना है? मैक्सिमाइज. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इनका? x इंटू 24 माइनस एक्स. अब प्रोडक्ट फंक्शन है, इसको हम p से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर. अब इस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. तो मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x. तो p का डेरिवेटिव dp बाई dx इज इक्वल टू 24x का 24 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x. अब हम डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करते हैं, तो dp बाई dx इक्वल टू जीरो. इट एम्प्लाइज 24 माइनस 2x इक्वल टू जीरो. तो 24 इक्वल टू 2x. इट एम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 24 बाई 2 12. अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12. एक ही आई क्रिटिकल वैल्यू. अब डबल डेरिवेटिव करें तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव 24 का क्या हो गया? 0 माइनस 2x का 2. तो आंसर आ गया -2. अब x की वैल्यू कुछ भी हो, -2 तो हमेशा लेस देन 0. देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12. अब x की वैल्यू 12 पे प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम. अब x 12 इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया? देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 12 एंड सेकेंड नंबर 24 माइनस एक्स. 24 माइनस 12 12. फर्स्ट नंबर भी 12, सेकेंड नंबर भी 12. ठीक है. सेम इसी तरह से आपने 13, 14, 15, 16 ये तीनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने हैं. हर क्वेश्चन में दो नंबर है हमारे पास जिनका सम गिवन है और प्रोडक्ट हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. ठीक है, अपने आप करोगे. 17th क्वेश्चन. अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर. हमारे पास एक स्क्वायर पीस है टिन का जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर. सारी साइड्स 18 होंगी ना. इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म बॉक्स. इसके हर एक कॉर्नर में से एक स्क्वायर कट किया, सेम साइज का, और ये जो साइड्स बची इनको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप. व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल. हमने बताना है इस स्क्वायर, इन स्क्वायर्स की साइड कितनी हो. तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. अब अगर इस स्क्वायर की साइड x सेंटीमीटर है तो जो बॉक्स बनेगा उसकी ये लेंथ हो जाएगी. ये कितनी होगी? 18 में से x और x 2x माइनस कर दें. देयरफॉर लेंथ ऑफ बॉक्स
इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स वो भी 18 माइनस 2x हो जाएगी। और हाइट ऑफ बॉक्स, क्योंकि साइड हमने x कट किया तो x के ऊपर फोल्ड होगी x सेंटीमीटर। हमारे पास बॉक्स की तीनों साइड्स आ गई। अब तीनों साइड्स है, इट मीन्स हमने क्या मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स की वॉइड शेप का है तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, लेंथ है 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x और हाइट x। ये आ गया 18 माइनस 2x स्क्वायर इंटू x वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाई dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u इंटू वी। u 18 माइनस 2x स्क्वायर इंटू v का डेरिवेटिव 1 प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव, v है हमारे पास x इंटू u का डेरिवेटिव किया 2, 18 माइनस 2x इंटू बेस का डेरिवेटिव -2। तो हमारे पास आ गया 18 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x। इसके फैक्टर बनाए, 18 माइनस 2x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 18 माइनस 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। ये हमारे पास डेरिवेटिव। अब dv बाय dx को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। उस x की वैल्यू पे फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन करोगे तो डबल डेरिवेटिव आएगा। उस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जिस वैल्यू पे हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम x की वैल्यू आ गई, जो x की वैल्यू वो ही हमारी साइड ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसको आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। सेम ऐसे ही हमने 18th क्वेश्चन करना है। 18th में स्फीयर की जगह स्टार्टिंग में रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, 19th question show that of all rectangles inscribed in a given fixed circle, हमें एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल के अंदर हमने रेक्टेंगल इंस्क्राइब की। द स्फीयर हैज मैक्सिमम एरिया, हमने फाइंड करना है इस स्फीयर के सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल्स बनाएंगे उनमें से अगर वो स्फीयर है तो एरिया मैक्सिमम होगा। मींस अगर हम ये ले लें ABCD रेक्टेंगल तो अगर इसका एरिया मैक्सिमम, इट मींस ये हमारा स्फीयर है, रेक्टेंगल नहीं है। अब क्योंकि सर्कल गिवन था तो सर्कल की रेडियस हम ले लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r, क्योंकि सर्कल गिवन था इसकी रेडियस कांस्टेंट होगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y। अब लेंथ और ब्रेड्थ है, लेंथ हमने ली x, ब्रेड्थ ली y और इस सर्कल की रेडियस r थी तो ये db क्या बन जाएगा, डायमीटर। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्योंकि सर्कल गिवन था तो सर्कल की रेडियस कांस्टेंट, अब रेडियस r है तो डायमीटर कितना हो गया 2r, क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल 90 तो हमारा DBC ये ट्रायंगल कौन सी बन गई, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल तो हम इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल DCB बाय पाइथागोरस थ्योरम DB स्क्वायर
इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दो वेरिएबल हैं, x और y। एक वेरिएबल की वैल्यू हमने दूसरे वेरिएबल में फाइंड करनी है। अब dB हमारे पास था 2r स्क्वायर इक्वल टू DC x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो एक वेरिएबल को इस साइड ले आए, x को इधर लाए तो 2r स्क्वायर इज 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। देन y इज इक्वल टू रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y की वैल्यू आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x। नाउ हमने क्या मैक्सिमाइज करना था? एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएं। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ हमारी थी x, ब्रेड्थ y। एरिया इज इक्वल टू लेंथ है x इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू y की वैल्यू थी 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये फंक्शन बन गया हमारे पास एरिया का। इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करोगे, x की वैल्यू आएगी। फिर डबल डेरिवेटिव करोगे, डबल डेरिवेटिव को मैक्सिमाइज करोगे। एरिया जहाँ मैक्सिमाइज होगा वो x की वैल्यू, उस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू अगर सेम आ गई तो हमारा रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? स्क्वायर। x और y की वैल्यू तुम्हारी सेम आनी चाहिए। अगर सेम आएगी तभी ये स्क्वायर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। 20th क्वेश्चन, शो दैट द right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to diameter of base। अब इसमें देखो हमें क्या गिवन है? गिवन सरफेस एरिया। इट मीन्स सरफेस एरिया हम कांस्टेंट देंगे। तो सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ये हमारे पास कांस्टेंट है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कहाँ पर? हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। वॉल्यूम मैक्सिमम कहाँ पे आना चाहिए? जहाँ पे हाइट डायमीटर ऑफ सर्कल मीन्स 2r के इक्वल है। अब सरफेस एरिया कांस्टेंट है, हमारे पास दो वेरिएबल है, रेडियस और हाइट। एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ले, रेडियस हाइट की वैल्यू फाइंड कर ले यहाँ से। तो सरफेस एरिया माइनस 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई RH। देन s माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई r इज इक्वल टू h। हाइट की वैल्यू। अब हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h की वैल्यू इंटू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई r। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, रेडियस से रेडियस कैंसिल हो गया। हमारे पास वॉल्यूम आ गया r डिवाइड बाय 2 इंटू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लाई कर दे तो RS माइनस 2 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 2। अब इस वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना है, तो डेरिवेटिव करेंगे dv बाय dr। क्योंकि वेरिएबल r है तो विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव करेंगे। इज इक्वल टू RS का डेरिवेटिव s माइनस 2 पाई इंटू r क्यूब का 3r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इस वॉल्यूम को हम 0 के इक्वल करके r की वैल्यू निकालेंगे। 0 के इक्वल किया तो s माइनस 6 पाई r स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0। इट एम्प्लाइज s इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके 0 बन जाएगा, 6 पाई r स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा। अब हम s की वैल्यू पुट कर दे। s क्या था? सरफेस एरिया 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। देन 2 पाई RH इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, रेडियस से एक रेडियस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 2h इक्वल टू 4r।
देन h इज इक्वल टू 2r। h आ गया। अब हम इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करेंगे। उस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू h पे फाइंड करोगे, h इज इक्वल टू 2r पे। अगर वो हमारा नेगेटिव आ जाता है इट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज एट h इक्वल टू 2r। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.12 6.5 के 13 से 20 तक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।